सुसमाचार, रूपरेखा, बाइबल की कहानियां, उत्पत्ति से लेके प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाण तक की कहानियां, कनके यीशु मसीह का पिछने चला 40 भाग। ये मां तस्वीरों की एक किताब छ जो रिकॉर्डिंग का दगड़े दगड़ी चलती रोली। लेख संख्या 395। भाषा गढ़वाली। सैद्धांतिक केंद्र बिंदु उद्धार। दर्शक सभी लोग। तरीका एक व्यक्ति के द्वारा बोले जान। जटिलता साधारण। उद्देश्य शिक्षा देना का वास्ता। बाइबल का उदाहरण सीधा। ये लेख बुनियादी तौर से दूसरी भाषाओं से अनुवाद कर्या छन। ये ते दूसरी बोली और रिवाज का अनुसार ढलण जरूर छ, ताकि जो जगहों पर हम यूं ते इस्तेमाल करा प्रभावशाली तरीका से यू काम कर सकूं। कुछ पद और विचारों का ढंग से समझौण जरूर छ, या फिर ऊते पूरा तरीका से हटौण भी जरूरी छ। मुख्य पाठ। नमस्कार, आपको स्वागत छ। अभी जो बतूते मैं आपते बतौण जाणू छो वो आपका जीवन का वास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बात छन। यू सुसमाचार सभी लोगों का वास्ता छ। तस्वीरों की किताब जने देखा और जय सुसमाचार ते मैं आपते सुनोलू वे ते टक लगे के सुना। जनी बीप बजलो या म्यूजिक ओलो तो दूसरी तस्वीर ते देखने को समय हुए जालो। आप कैसे ते कभी भी रोकी सकद छा जो बात आपन सुनी छन ऊते समझना का वास्ता। आवा पहली तस्वीर से शुरू करदा। तस्वीर पहली। शुरुआत में उत्पत्ति की किताब पहलू अध्याय पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। भजन संहिता वे दूसरी आयत। समय का शुरुआत से पहली परमेश्वर छो। फिर परमेश्वरन आकाश और धरती बने। ये दुनिया बेडोल छे, इले परमेश्वरन धरती बने और इन आज्ञा दे उजल हो और गैणा और तारा बने। परमेश्वर अछुचा और उस सब चीजों पर राज कर दू। तस्वीर दूसरी। परमेश्वर को वचन यशाया की किताब वे को 45 अध्याय 18 आयत से लेके 19 आयत तक। इब्रानियों की पत्री वे को 4 अध्याय 12वीं आयत। भजन संहिता 19 अध्याय 7 से लेके 10 आयत तक। जो किताब हम तस्वीर में देख सकते छा वच बाइबल। ये परमेश्वर को वचन छ और परमेश्वर का बारा मच। परमेश्वर सभी लोगों से प्यार कर दूचा और वे का बाटा का बारा में बतौंदू। जो कुछ भी मैं आपते बतौणु छो वो सब बाइबल से छ। तस्वीर तीसरी। दुनिया की रचना। उत्पत्ति 1 अध्याय पहली आयत से लेके 25 आयत तक। परमेश्वरन सारी दुनिया की रचना कह रही। परमेश्वरन सारी दुनिया की रचना कह रही। वेन वेले इन हो वे का बन से उन्हीं वेगे। वेन आकाश और समुद्र ते बने वे का बन से धरती बनी गे। ये का बाद वेन सब जीवित प्राणियों ते बने। पानी का वस्त्र वेन माछा बनेन। आसमान का वस्त्र वेन पंछियों ते बने। वेन जमीन पर हिटन वाला सभी जानवर बनेन। इनके परमेश्वरन सारी दुनिया की रचना कह रहे। जो चीज परमेश्वरन बने छे ऊते देखी कि वो खुश छो। जो कुछ भी परमेश्वरन बने वो बहुत अच्छु छो। तस्वीर चौथी। आदम और हवा। उत्पत्ति की किताब एक पहलो अध्याय 26 वचन से लेके 31 वचन तक। दूसरा अध्याय का 7 आयत से लेके तीसरा अध्याय का 24 आयत तक। परमेश्वरन दुनिया को सबसे पहले आदमी और औरत बने। वेन ऊते आदम और हवा बुले। परमेश्वरन जो कुछ बने छो ऊते अधिकार दे कि वे ते देख सकूं। उनका रहने का वास्ता परमेश्वरन एक विशेष बगीचो बने। और परमेश्वर वख ऊ दगड़ बातचीत कर दू छो और हिटू भी छो। वो लोग परमेश्वर का अच्छा दगड़े छा। परमेश्वरन ऊते बगीचा का सब फलों को खानों को अधिकार दे। परमेश्वर ऊते आगे दे कि तुम सभी फल खा सकदा छा, लेकिन एक फल नहीं खाया। पर एक दुश्मन जेको शैतान छो वे बगीचे में है। वेन आदम और हवा ते मने और बोले कि तुम परमेश्वर की बात नहीं सुना और उन फल खा दे।
ऊन परमेश्वर का विरोध में पाप करे और परमेश्वर दगड़ी जो ऊक दोस्त छे वो टूट जाती। परमेश्वर ने आदम और हवा ते वे बगीचे से बाहर निकाल दे। वे बगत से लेके लोगुन परमेश्वर का विरोध में पाप कन शुरू कर दे। इले हमारे जीवन में पीड़ा, बीमारी और मौत आंदिन। तस्वीर 5 कैन और हाबिल। उत्पत्ति किताब वे को चौथा अध्याय 1 आयत से लेके 16 आयत तक। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत। आदम और हवा का दुई नौना छा और ऊकनो हाबिल और कैन छो। परमेश्वर हाबिल से खुश छो पर कैन से नहीं छो। ई बात ते देखे कि कैन हाबिल का प्रति हिंस खान लगी और एक दिन वेन हाबिल ते जान से मार दे। परमेश्वरन कैन ते बहुत भयानक सजा दे खिले कि वेन अपना भयते जान से मार दे। जब भी लोग पाप करदन परमेश्वर गुस्सा होंदो। परमेश्वर सभी लोगों का दगड़ा एक नजदीक को रिश्ता बनाना चाहदो छ, पर पाप परमेश्वर से ऊते दूर कर देंदो। तस्वीर 6 नूह को जहाज। उत्पत्ति की किताब वे को 6 अध्याय 1 आयत से लेके 22 आयत तक। दूसर पत्रस 3 अध्याय 9 आयत। कई पीढ़ी बीत गए और आदम और हवा का कई बाल बच्चे वेन। उन सभी लोगों ने पाप कह रहे और परमेश्वर को बुलियो निमाए। जब लोगों पाप बढ़ी गए तब परमेश्वरन इंदर निर्णय ले कि उ सारी दुनिया ते कि एक बड़ी बाढ़ से नाश कर दियो। वख एक ही आदमी इन छो जो परमेश्वर से प्यार कर दो छो और वे को बुलियो मान दो छो। वे आदमी को नो नूह छो। परमेश्वरन नूह से बोले कि एक बड़ू जहाज बनो ताकि वो आने वाली बड़ी बाढ़ से बच सको। नूह ते वे बड़ा जहाज बनाने में काफी बगत लगी। आखिर में जब नूहन वो जहाज बना दे तब वे लोगों ते इन चेतावनी दे कि परमेश्वर को न्याय एक बड़ा बाढ़ का रूप में आने वाला चा। पर कै भी आदमी ने नूह की बात नहीं मानी और वो बुरे का बटते भी छोड़ने को तैयार नहीं छा। तस्वीर 7 बड़ी बाढ़। उत्पत्ति की किताब अध्याय 7 1 आयत से लेके 24 आयत तक। परमेश्वर हर एक प्रकार का जानवर लेके नूह मुंह ए और नूह ऊते जहाज भीतर ले गए। फिर नूह अपने घरवाली, अपना 3 बच्चा और ऊ की घरवालियों ते लेके वे जहाज भीतर चढ़ गए। वे जहाज में केवल 8 लोग और जानवर छा। परमेश्वरन वे जहाजों को द्वार बंद कर दे। 7 दिन के बाद परमेश्वरन बहुत तेज बरखा भेज और पानी ते धरती का भीतर बटी लेके आए। 40 दिन में पूरी धरती पर पानी पानी फेंक। जो भी वे जहाज का भैर छा वो मुंह अपन जान बचाने को समय भी नहीं छो और सभी लोग डूब जादिन। पर नूह और वे को परिवार बच जांदो खिले कि उन परमेश्वर को बुलियो मायने। तस्वीर 8 अब्राहम, सारा और इसहाक। उत्पत्ति किताब वे को 9 अध्याय वे को 18 और 19 आयत। 17 अध्याय वे के 1 आयत से लेके 8 आयत तक। 21 अध्याय का 1 आयत से लेके 7 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार वे को 1 अध्याय पहले आयत से लेके 16 आयत तक। कई वर्षों के बाद नूह की संतानों की कई पीढ़ी बनी जाती और उन पीढ़ियों मदी अब्राहम भी छो। उ परमेश्वर से प्यार कर दो और वे को बुलियो मन वालो आदिम छो। परमेश्वरन अब्राहम से इन प्रतिज्ञा कह रहे कि वे को एक संतान दियोलू और वे को एक बड़ी जाति बनोलू। अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं छे पर परमेश्वरन उनसे प्रतिज्ञा कह रहे कि वो उनको एक संतान दे लू। दूसरों औरतों से भी अब्राहम का बच्चा हुएन। उन बच्चों मध्य एक बच्चा छो इस्माइल और वो अरब जाति को बाबू बन जांदो। पर जब अब्राहम और सारा बूढ़े हुए जांदिन तब परमेश्वरन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऊते एक नौन दे और वे एक नौ ऊन इसहाक रखी।
परमेश्वरन इन प्रतिज्ञा कह रहे कि इसहाक और वे वंश का द्वारा कि वो इन दुनिया का सभी लोगों को आशीष देवल। तस्वीर 9, मूसा और परमेश्वर की व्यवस्था। निर्गमन किताब वे 19 अध्याय 1 आयत से लेकर 25 आयत तक, 34 अध्याय को 27 आयत से 32 आयत तक। इसहाक वंश भी एक बड़ी जाति बनी जैकनो इज़राइल छो, और मूसा भी इसहाक वंश को एक आदमी छो। वो परमेश्वर पर विश्वास करदु छो और वे बुलियो मानदु छो। परमेश्वर मूसा ते पहाड़ पर बुलाए ताकि वे दगड़ी बातचीत कर सको। वेन मूसा ते व्यवस्था दे जो वे ते इज़राइल को लोगों ते सिखाउन छो। मूसा वे पहाड़ से तौलो आंदो और दगड़ा मां वे ढूंगा ते लोंदो जय पर 10 आज्ञा लिखी छे। परमेश्वर सभी लोगों से ई चांदू चाह कि लोग वे की व्यवस्था ते मानून। तस्वीर 10 नियम। निर्गमन किताब वे को 20 अध्याय 1 आयत से लेकर 17 आयत तक। जो नियम परमेश्वरन मूसा ते दे छा वो बहुत अच्छा छन। जो भी यू नियमों ते मानदु चा परमेश्वर ऊते आशीष देंदु छ। ई परमेश्वर का नियम छन। हम ते सच्चा परमेश्वर से प्रेम बुलियो मन और वे की आराधना कंचैनी छ। कोई भी मूर्ति न बनो और उनका अग्नि न झुको। बेकार मां परमेश्वर को नौनी लेण। हफ्ता मां एक दिन परमेश्वर की आराधना कंचैनी छ। बच्चों अपन बुए बाबू को बुलियो माना और उनको आदर करा। खून निकन, बेविचार निकन और झूठ नहीं बोल। कहते हैं धोखा नहीं दो और चोरी निकन। कह है क्या चीज की लालच निकन। तस्वीर 11, पाप का वास्ता बलिदान। लेवी व्यवस्था की किताब वे को 4 अध्याय 27 आयत से लेकर 35 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार वे को 1 अध्याय 29 आयत। मूसा का समय में जब कोई भी आदमी परमेश्वर की व्यवस्था ते निमाण छो तब वे ते परमेश्वर का वास्ता एक मेमने की बलि चढ़ाउन पड़ती छे। जो परमेश्वर की व्यवस्था ते निमाण छो वे का बदला पर मेमना की मौत होती छे। ई इजरायली लोगों ते याद दिलोंद छो कि जब ऊ परमेश्वर को बुलियो निमाण देन त पाप करदन। मेमना एक उन चिन्ह छो जो भविष्य में एक महान बलिदान होने वाल छो। परमेश्वरन ये योजना बनाया छे कि वो अपनू नो यीशु ते ई दुनिया में एक बलिदान का रूप में भेजलू। तस्वीर 12, एक प्रतिज्ञा करियो मसीह। लूका रचित सुसमाचार वे को 1 अध्याय 26 आयत से 38 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार वे को 1 अध्याय 18 आयत से 25 आयत तक। कई सालों के बाद एक स्वर्गदूत एक नौनिमो है जैको नो मरियम छो। मरियम की मांगण यूसुफ नो का आदिम दगड़ी हुए छे। वे स्वर्गदूतन मरियम से बोली ते पर परमेश्वर को अनुग्रह हुए। 3 एक नौना ते जन्म देवण वे को नो तू यीशु रखी। तो मरियम पूछी दी इकन के वैसा कुछ मेरे तो अब व्यो भी नहीं हुए। स्वर्गदूतन जवाब दे कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर लो जय का द्वारा वे नौना को जन्म होलो और वो परमेश्वर को नौना का रूप में जाने जाओ। वही स्वर्गदूत यूसुफ का सुबिना में है। स्वर्गदूतन यूसुफ से बोली तू मरियम से ब्योकन से डरना किले की वह पवित्र आत्मा का द्वारा गर्भवती है। वो एक नौना ते जन्म देली और वे को नो यीशु रख्या। यीशु को नो को मतलब चाह कि रक्षा करने वालो। यूसुफन मरियम ते अपना जननी के रूप में स्वीकार करे। जब तक यीशु पैदा नहीं भेगे तब तक उद्वी कठनी सेन। तस्वीर 13, प्रभु यीशु मसीह को जन्म। लूका रचित सुसमाचार वे को 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 20 आयत तक। उन दिनों में राजन सभी लोगों को इन आदेश दे कि वो अपना अपना पूर्वजों का घर जाए कि अपनो नाम लिखोन। मरियम और यूसुफ ते भी बैतलहम तक जान पड़े
जब वो बैतलहम पहुंचे न तो ऊकू वख रोने की जगह नहीं मिली। इले ऊते एक गोठ में जाकी रोन पड़े। अरे ई जगह पर यानी गोठ मां मरियमन प्रभु यीशु मसीह ते जन्म दे। वी रात स्वर्गदूत कुछ गोरों मुंह एक प्रकट हुए जो अपना गोरू ते देखना छा। स्वर्गदूत ऊमु एक बोल दो, मैं तुम्हारा वास्ता एक सुसमाचार लेके आयो छो जो कि सभी लोगों का वास्ता छ। आज एक उद्धारकर्ता पैदा हुएगे जो सभी लोगों का वास्ता छ। अचानक से आकाश मां कई स्वर्गदूत दिखे ने। वो गीत गांधी गांधी परमेश्वर की महिमा करदन। ग्वेर आपस में बोलदन कि चला हम बैतलहम जादा और देखदा कि ये बात सच। जब उन यीशु मसीह देखे तो हैरान हुए दिन। जब उन यीशु मसीह ने देखे तो देखी कि वो तमाम बात लोगों को बताए ने जो उन यीशु मसीह का बारे में सुनी छे। और जब सभी लोगों ने ये बात सुनी न तो हैरान हुए दिन। तस्वीर 14। यीशु एक गुरुजन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 41 आयत से लेकर 52 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 34 आयत। यूसुफ और मरियमन यीशु मसीह को पालन पोषण करे। जब वो 12 सालों को हुए तो यूसुफ और मरियम वे ते मंदिर मुले गिन। वक मुवेन धर्म गुरुओं दगड़ी परमेश्वर का बारा में बात कैरी। धर्म गुरुओं की बात सुनी कि वो उनसे कई प्रकार का सवाल कर दो। प्रभु यीशु मसीह का शब्दों ते सुनी की यानी जो शब्दों ते बोल दो छो वो परमेश्वर का ज्ञान बटी छा सुनी की वो हैरान हुए दिन। जब यीशु 30 बरस को हुए तो वे लोगों ते शिक्षा देन शुरू करे। कई लोगों वे की शिक्षाओं पर विश्वास करे और वे का पीछे चन लगिन। पर और लोगों वे एक बातों पर विश्वास नहीं करे और वे का विरोध में हुएगिन। तस्वीर 15। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार। मरकुस रचित सुसमाचार वे को 8 अध्याय 22 आयत से 26 आयत तक, 5 अध्याय 35 आयत से 43 आयत तक, 6 अध्याय 45 आयत से लेकर 52 आयत तक। यीशु मसीह मुंह परमेश्वर की एक सामर्थ है। वे बहुत चमत्कार करिन। बीमारियों ते खूब कहरे, अंधों ते आंख दीनी और मुर्दों ते जिंद कहरे। वे आंधी तूफान पर अपन अधिकार दिखे और पानी में हिटी। वे का चमत्कार ते देखी कि लोगों ने वे पर विश्वास कैरी और इन वेले कि परमेश्वर की तरफ बटी आयुच। प्रभु यीशु मसीह की बातों ते सुनी की और कामों ते देखी कि वो लोग हैरान हुएगिन। हमारी मदद करने को यीशु मुंह सामर्थ छे। तस्वीर 16। प्रभु यीशु मसीह को दुख। मत्ती रचित सुसमाचार वे को 27 अध्याय 11 आयत से लेकर 31 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह ने कई अद्भुत काम करीन और कई लोग वे का पीछे हुएगिन। वेन कई लोगों की मदद करी और कई लोगों ते परमेश्वर का सच्चे का पाटा का बारे में बताए। प्रभु यीशु मसीह ई दुनिया में इले ए ताकि वो परमेश्वर का प्यार ते लोगों ते दिखे सको। बुरे और पाप में फंसा लोगों ते परमेश्वर मुंह वापस ले सको। लेकिन जो धर्म का गुरु छा वे ते पसंद नहीं करदा छा किले की ऊक जिकुड़ो ढूंगजन हुए छो और वो ई बात पर विश्वास नहीं करदा छा कि यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ बटी भेजू छ। वही बात नहीं मानदा छावा कि उन परमेश्वर की व्यवस्था ते तोड़ी और पाप करे। ऊ अगुन प्रभु यीशु मसीह का बारा में झूठ बोली की वे ते गिरफ्तार करवे दे। सिपाहियों वे पर कोड़ा मारिन और ऊन वे का मुंड में एक कांडों को ताज पहरे दिन। ऊन वे को ठट्टा उड़े। ई बात ते याद रखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नोनुच। वे मुझ सामर्थ छे कि वो उन लोगों ते नाश कर सको छो। पर वेन इन निकेरे किले की वो जानू छो कि या
परमेश्वर की योजना छ। तस्वीर 17 प्रभु यीशु मसीह ते सलीब पर चढ़ाउण। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 22 आयत से लेकर 39 आयत तक। पहलू पत्रस 2 अध्याय 21 आयत से लेकर 25 आयत तक। सिपाहियों सलीबुंद यीशु मसीह ते कीलों का सहारा पर टांग दे जबर तक यीशु मरनीच उन वे ते उन्हीं सलीबुन छोड़ दे। उन दिनों में इन रिवाज छो कि जो नियम तोड़ दू छो इन्हीं दर्दनाक मौत ऊंते दिए जाती छे। 2 डाकों ते भी प्रभु यीशु मसीह का अगल बगल पर सलीबुंद लटकाया गया छो। पर यीशु मसीह की कोई गलती नहीं छे। वेन कोई भी गलत काम नहीं कह रहे और हमारा दंड ते अफ उंद उठा दिन। हम सभी उन पाप करियो छ और हमारो मन जरूरी छ। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों का बानू अपन प्राण दे दे। अगर हम इन माना कि हम पापी छा और हम परमेश्वर मु आ और वैसे माफी मांगा तो वो हम ते माफ कर लू। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दा तो आप बच जाता। तस्वीर 18 पुनरुत्थान। लूका रचित सुसमाचार वे को 23 अध्याय 50 आयत से लेकर 24 अध्याय को 9 आयत तक। यीशु मसीह का दुश्मनों इन स्वेच्छे कि उन खत्म करेले पर इन निभे। प्रभु यीशु मसीह का सलीब उन्द मोना का बाद वे का दगड़ियों न वे की देह ते एक कबर भीतर रख दे। अरवी कबर का भैर बटी एक डांग रख दे। तीसरे दिन मां यीशु मसीह मुर्दों में बटी ज्यूंद हुए जांदो। कुछ औरत वे की कबर मुं एन ताकि अपना रिवाज का अनुसार वे ते दफने सकुन। लेकिन जब वे की कबर मुं पहुंचन तो वो डांग लुढ़क्यों छो और कबर उन देखे कि यीशु मसीह को शरीर वख नीच। 2 स्वर्गदूत उम एनी और बोली उन बोले यीशु मसीह ज्यूंद छा और वो अब यख नीच। यीशु मसीह ज्यूंद हेगे वो मुर्दों में बटी ज्यूंद हेगे। उस सचमा परमेश्वर च और यीशु ज्यूंद चा। वेन शैतान और मौत पर जीत हासिल कर दे। तस्वीर 19 थोमा को विश्वास कन। यूहन्ना रचित सुसमाचार वे को 20 अध्याय 19 आयत से लेकर 31 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होने के बाद वो अपना चेलों ते दिखाई दे। वेन ऊंदगिड़ बातचीत कह रहे और खानो भी खाए। एक चेलो जेकनो थोमा छो वे बगत ऊंदगड़ी नि छो। वेन ई बात पर विश्वास नहीं कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में बटी जिंदा होएगिन। वो बोल दो कि जब तक मीन यीशु मसीह का हाथ नहीं छुइन तब तक मी ते विश्वास नहीं होने कि वो मुर्दों में बटी जिंद होएगी। एक हफ्ता का बाद फिर से यीशु मसीह अपना चेलो मुं एन। वे बगत वक मुं थोमा भी छो जन आप ई तस्वीर में देखदा। थोमा यीशु मसीह का खुटू में पड़ी की बोल दो मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ते देखने का बाद थोमन कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर शंका नहीं कह रहे। यीशु वे ते बोले 3 मी ते देखी की विश्वास कह रहे। पर धन्य छन उ लोग जौन मी ते बिना देखी की विश्वास कह रहे। तस्वीर 20 स्वर्गारोहण। प्रेरितों का 9 की किताब वे को 1 अध्याय 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बाद वो कई लोगों ते दिखे। 40 दिनों का बाद उस स्वर्ग जने चली गई। किले की जो काम कनु ते उ दुनिया में ए उवेन पूरू कह रहे। फिर प्रभु अपने चेलों से बोले कि जावा और शहर दुनिया के लोगों ते चेला बनावा और ऊते वो तमाम बात सिखावा जो कि आज्ञा मेरी तुम ते दीच। जनी चेलवे ते देखना छा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चल गए और धीरे धीरे बादलों का बीच में वो गायब हो जांदिन। वे का तुरंत बाद 2 स्वर्गदूत उमु एने
उन चेलों से बोले, जन तुमुन यीशु ते स्वर्ग जांदी देखे। एक दिन उन्हीं यीशु मसीह ई धरती मां वापस औलू। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में च और ऊं लोगों ते जगह तैयार करनू च जुए पर विश्वास कर दिन। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करला और वे का पिछने चनचाना छा? जब वो दोबारा औलू तो क्या आप वैसे मीनू को तैयार छा? तस्वीर 21। खाली सलीब। पहलू पत्रस 3 अध्याय 18 आयत। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत। प्रभु यीशु मसीह इले मोरे ताकि पापी लोग अपनी सजा से बच सकुन। प्रभु यीशु मसीह कभी पाप नहीं कह रहे। सलीब हमते याद दिलौंदी कि प्रभु यीशु मसीह इले मोरे ताकि हम सलीब का द्वारा परमेश्वर का नजदीक आ जा और हमारा पाप दूर हो जाओ। यीशु मसीह कभी पाप नहीं कह रहे, वो परमेश्वर को मेमन छो। हमारा बनू वेन अपनो जीवन को बलिदान कर दे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर दा और अपना पापों ते छोड़ देना तो परमेश्वर हमारा सब पापों ते क्षमा कर दो। यीशु मसीह हम ते परमेश्वर की संतान बनो दू। अग्ने आने वाली तस्वीर आप ते ई बात ते समझण में मदद करेली कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों अर्थ क्या है। तस्वीर 22। 2 बाटा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 आयत से 14 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने अमर जीवन का बारे में शिक्षा दे। हर एक इंसान चौड़ा बाटा की तरफ जाए कि पाप की शुरुआत कर दो, किले कि हम सभी मां वो पाप को स्वभाव चाह जो हम ते आदम बटी मिली। संगलू बाटू हम ते परमेश्वर की तरफ ले जान दो जो कि परमेश्वर की ओर से। यीशु बोले कि चौड़ा बाटा ते छेड़ी की संगड़ा बाटा पर हिटा। इन तस्वीर में आप देख सकदा छा कि संगड़ा बाटा का शुरू में ही सलीब लगाई। अपना पापों ते स्वीकार करी कि हम वे बाटा में जा सकदा छा। अपना पापों ते स्वीकार करी कि प्रभु यीशु मसीह की मौत पर विश्वास करी कि अग्ने बढ़दा। कई लोग अपना पाप वाला जीवन ते छोड़ने चाहना छन। स्वर्ग जाने वाला बाटो उनको वास्ता संगड़ू छ। वे चौड़ा बाटा पर उत्तबर तक हिड़दा रंदन जबर तक वो नरक में नाश नहीं हो जांदिन। आप कै बाटा पर हिटन चाहना छा? आप परमेश्वर से अभी बातचीत कर सकदा छा और बोल सकदा छा, प्रभु तू महान और सच्ची मां पवित्र छे। मैं स्वीकार कर दू छो कि मैं पापी छो। मैं प्रभु यीशु मसीह की मौत पर विश्वास कर दू छो। मैं ये विश्वास कर दू छो कि वेन मेरो दंड अफ उंद ले लिन। कृपा करी कि मैं ते माफ कर दे, मेरा पाप क्षमा कर दे और मैं ते अपनी संतान बने दे। मैं तेरा पिछने हिटन चाहू छो और वे बाटा पर हिटन चाहू छो जो प्रभु यीशु मसीह हम ते बथो दिन। मोना का बाद मैं स्वर्ग जान चाहू छो। धन्यवाद प्रभु। तस्वीर 23। परमेश्वर का बच्चा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37 आयत से लेकर 40 आयत तक। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 आयत। ई तस्वीर में आप यीशु मसीह ते देख सकदा छा। यीशु मसीह ई दुनिया का हर एक राष्ट्र, हर एक राज्य, हर एक बोली बोलने वाले लोगों को स्वागत कनुच। वे पर विश्वास करदन और वे की संतान बन गिन। वे संगड़ा बाटा पर छन स्वर्ग जने जांदू। परमेश्वर का बच्चा एक बड़ा परिवार का जन छन। ऊ मदी कुछ पैसा वाला, कुछ गरीब, कुछ गोरा या कुछ काला वे सकदा छन। ऊ औरत, मर्द और बच्चा भी वे सकदा छन। उस सब प्रभु यीशु मसीह का द्वारा एकता में औंदिन। तस्वीर 24। दोबारा जन्म लियोण। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 18 आयत तक। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4 आयत से लेकर 7 आयत तक। पहलू पत्रस 1 अध्याय 22 आयत से लेकर 23 आयत तक। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर छो तो वे बगत एक धार्मिक गुरु
जो कि बहुत प्रसिद्ध छो और वे को नो निकोदिमुस छो। एक राते बादशाह क्यों प्रभु यीशु मसीह मु कुछ सवालों को लेके ए प्रभु यीशु मसीह ने वे ते कई हैरान करने वाली बात बतैन। वेन इन वेली अगर कोई परमेश्वर का परिवार को सदस्य बन जानो चाह तो वे ते फिर से जन्म लियोन। हम परमेश्वर का परिवार में वे बगत औंदा जब हम दूसरी बार जन्म लेंदा। पहलू जन्म शारीरिक होंदो और दूसरो जन्म आत्मिक होंदो। आत्मिक जीवन का द्वारा पवित्र आत्मा हमते एक नयो जन्म देंदो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का बाद हमते आत्मिक जीवन मिलदू। हम परमेश्वर का नया लोग बन जाना। तस्वीर 25 पवित्र आत्मा को औण। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 आयत से लेकर 18 आयत तक। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 39 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जान से पहली यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा कर छे कि उनकी मदद का वास्ता अपना जाना का बाद पवित्र आत्मा भेजुलू। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाना का 10 दिन का बाद वे का सभी चेला एक जगह कठवेन। आप तस्वीर में देख सकते छा कि अचानक से आंधी तूफान का समान एक बड़ी आवाज है। वो चीज इन छे जन आग का समान उस सभी के बीच में घूमन लगी। पवित्र आत्मा है और वे सभी पवित्र आत्मा से भोर दिन वे दिन सारी दुनिया का लोग यरूशलेम कठवया छा। चेलों ने उन लोगों की बोली मां उनसे बोलने की सामर्थ प्राप्त करे और उन परमेश्वर का अद्भुत और महान कामों का बारे में बताए। और वही दिन 3000 लोगों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों में वास कर दो जो सचमुच में यीशु मसीह का पीछे चलदन। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को बोलियो मन और वे गवाह देने की मदद कर दी। तस्वीर 26 उजलमा हिटन। यूहन्ना को सुसमाचार वे को 3 अध्याय 19 आयत से लेकर 21 आयत तक। 8 अध्याय आयत 12। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 5 आयत से लेकर 7 आयत तक। हम ही तस्वीर में देखदा कि जब एक आदमी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर दू, वो अंधेरा में चल दू, ठोकर खांदू, गिर जांदू, किले की वे मुंह उजल नीच जैका द्वारा वो ढंग से हिट सकू। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करदा वो जान चा कि कख गड्ढा छन और कख ठोकर लगी दी और वो यूं सब बत्तों से बची की आराम से हिट सकुच। यीशु ने बोले कि मैं दुनिया उजल छो, अगर कोई मेरे पीछे नहीं चल दू तो वो अंधेरा में नहीं रहूं। वो अपनी पवित्र आत्मा सभी वे पर विश्वास करने वालों को दें दो ताकि पवित्र आत्मा ऊते से बाटा पर ले जा सको। तस्वीर 27 एक नयू आदमी। गलातियों की पत्री वे को 5 अध्याय 16 आयत से लेकर 26 आयत तक। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 आयत से लेकर 32 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17वीं आयत। हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो वो एक नयो आदमी बन जादो। वो परमेश्वर का वचन ते मान दो चा और परमेश्वर ते धन्यवाद दें दो कि लेकी परमेश्वरन वे का पाप क्षमा करी न और वे ते नया जीवन दे। वो कभी परमेश्वर ते नाराज नहीं कर दो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दन वो व्यभिचार और लड़ाई झगड़ा नहीं कर दन, वो चोरी नहीं कर दन, मूर्तियों ते नहीं पूछ दन, किले की पवित्र आत्मा ऊते सामर्थ्य दें दो कि वो बुरे ते छोड़ दियोन। तस्वीर 28 एक विश्वासी को परिवार। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 21 आयत से लेकर 6 अध्याय का 4 आयत तक। पहलू पत्रस वे को 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। जब एक परिवार सच में प्रभु यीशु मसीह का बटा पर चल दू
तब वे परिवार में मालिक अपनी घरवाली से प्रेम कर दो और घरवाली मालिक की इज्जत कर दी। ई परमेश्वर को वचन सिखोंदु छु। घरवाली और मालिक एक है कहते हैं उत्साहित कर दिन और अपना बच्चों ते परमेश्वर को प्रेम का बारा में सिखो दिन। जो परिवार परमेश्वर की इज्जत कर दन वो खुशी से प्रार्थना और काम कर दन। तस्वीर 29। अपना दुश्मनों से भी प्रेम कन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 आयत से लेकर 46 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 आयत से लेकर 27 आयत तक। यीशु अपना चेलों ते सिखा है कि वो सभी लोगों से प्रेम करूं। यख तक कि ये भी सिखा है कि अपना दुश्मनों से प्रेम करा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक कथा सुनाए। एक बार बात चाह कि एक आदमी यात्रा पर जानो छो और कुछ लोगों ने पकड़े और वे खूब पिटा करे। जब वो मुंह अदमुर छोड़ू छो तो एक है कि जाति का आदमी ने देखे और वे की मदद करे और वे की दवा दारू करे। अपना गदमा वे ते बिठाए और एक जगह मुलेगी वे की देखभाल करे और अपना पैसा वे सराय का मालिक ते दीन। प्रभु यीशु मसीह बोले कि हम ते हर एक जरूरतमंद की मदद कन और वे से प्रेम कन, उचे कै भी धर्म और जाति को हो। तस्वीर 30। प्रभु यीशु मसीह सबसे सामर्थ्य। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 19 आयत से 20 आयत तक। भजन संहिता 115 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। पहली यूहन्ना 3 अध्याय 8 आयत। ई तस्वीर में हम दुई आदमियों ते दिखदा जो अपन मूर्ति और ताबीजों ते आग में फेंकना छन। एक बार वो शैतान की पूजा करदा छा, लेकिन आज वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करदन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों ते शैतान की आराधना निकन जानी छ। हम ते शैतान से निडन किले की हमारे परमेश्वर शैतान से भी सामर्थ्य। हर एक विश्वासी ते शैतान का चुंगलों बटी बाहर निकलना जरूरी छ। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करा तो वह हमारी मदद करने को तैयार छ। तस्वीर 31। भूत निकल। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 20 आयत तक। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 आयत। एक बार एक आदमी इन छो जय पर बिजा भूत लग्या छा। संगलून भी लोग वे ते निबांध सकना छा और वे ते थाम नहीं सकता छा, किले की वे का भीतर जो भूत छा वो बहुत ताकतवर छा। पर प्रभु यीशु मसीह भूत ने आज्ञा दे कि वे आदमी से बाहर निकल जा और भूत वे आदमी बट निकल जान दो और वो आदमी आजाद हो जान। और वे के बाद वे अपना दगड़ियों ते यीशु मसीह का कामों का बारे में बताए। यीशु मसीह ने कई लोगों बटी भूत निकाली न और उते आजाद कह रहे। शैतान और भूत भी प्रभु यीशु मसीह बुलियो मानदन। वह सकुद चाह कि आप विश्वासी होला फिर भी आप दुष्ट आत्मा से परेशान छा। ई बात ते याद रखा कि आप परमेश्वर का छा। शैतान को आपका जीवन में कोई हक नहीं छ। शैतान ते रोका और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करा कि प्रभु यूं भूतों ते मेरे जीवन बटी बाहर निकाल। और उनते भी बोला कि मेरा वास्ता प्रार्थना करा। जब आप प्रभु यीशु मसीह की बात सुनला तो वह आप की रक्षा करो लो और शैतान आपो को कुछ नहीं बिगाड़ सको। तो तस्वीर 32। अजमेस। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 आयत। पहला तिमुथी 6 अध्याय 6 आयत से लेकर 10 आयत तक। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13 आयत से लेकर 14 आयत तक। शैतान हमेशा ई ताक में रोंदो कि वो परमेश्वर का लोगों ते अजमेस में डाल सको। उन्हीं चांदो कि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। शैतान तंबाकू,
बीड़ी सिगरेट, बुरु जीवन और पैसा यूं का द्वारा विश्वासियों का जीवन में अजमैस लौंदू। शैतान हमारा मन में ये विचार डाल दो कि यूं तमाम बातों तय कैरी की हम खुशी पै सका, पर शैतान झूठुच, वो धोखाबाज और वो चांदू चाह कि हम परमेश्वर से दूर हुए जाएं। प्रभु से प्रार्थना करा और बोला कि प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं अजमैस को सामने कर सकूं। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और वे का पीछे चला। तस्वीर 33। अगर हम पाप करा ता लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 आयत से लेके 32 आयत तक। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 7 आयत से लेके 9 आयत तक। अगर कोई विश्वासी पाप करो लो तो क्या हो लो। एक बार यीशु मसीह ने एक कथा सुनाए। एक जवान नौनो अपना घर बार छोड़ी की दूर देश चल जाऊं। वे ने कई पाप करे न और व्यभिचार भी करे। यूं कामों मां वे न अपन बुबा की धन दौलत सब उड़ा दे। यही बगत वे देश में एक भयंकर अकाल पड़ जाऊं। और जब वे सब पैसा उड़ा दे न तो वे ते बिजा भूख लग दी। वो जान छो कि वे न अपना बाबू और परमेश्वर का प्रति बहुत बड़ो पाप कैरी और ये से वो बहुत दुखी हुए। तब वो अपना बाबू मुंह वापस आ जांदो और वे का पाप करने का बावजूद भी वे को बाबू वे ते प्यार करने नहीं छोड़ो। वे को बाबू वे ते घर ले जांदो और वे का तमाम पापों ते क्षमा कर दो। अगर हम भी पाप कर दा तो हम ते पछताउण चैणु छ और अपना पापों ते छेड़ी की प्रभु परमेश्वर मुंह आउण चैणु छ। परमेश्वर हम ते क्षमा कर लो और हम ते अपनो संतान बनो लो। प्रभु यीशु मसीह बोले जब एक पापी अपना पापों से पछताउंदो छ तो स्वर्ग में बहुत बड़ो आनंद मनाए जांदो। तस्वीर 34। बीमारी। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत से लेके 7 आयत तक। याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 आयत से लेके 16 आयत तक। जब परमेश्वर को लोग बीमार होंदन तो ऊते क्या कन चैणु छ। ऊते सबसे पहली परमेश्वर से प्रार्थना कन चैणी छ और परमेश्वर पर विश्वास कन चैणु चाह कि वो जो भी करुलू हमारा भले का वास्ता करुलू। अगर एक बीमार आदमी खूब होण चाहू छ तो परमेश्वर वे ते खूब कर सकुछ। परमेश्वर हमसे प्यार कर दो और हमारा जीवन में होने वाली तमाम बातों पर वो नियंत्रण कर दो। शांति देने को यीशु मसीह हमेशा हमारा दगड़च और बीमारियों में हमारी मदद कर दो। तस्वीर 35। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 आयत से लेकर 18 आयत तक। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14 आयत से लेकर 15 आयत तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 13। इन तस्वीर में हम देखदा कि कुछ लोग एक मरिया आदिम ते अपना रिवाज का अनुसार दफनोना छन। एक दिन हम भी मोल्ला और हम दगड़ क्यों होलो। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिख्यूं चा कि एक आदमी की मौत का बाद वे की आत्मा परमेश्वर की जो दी चा वे मुंह वापस चल जाती। हम ही तस्वीर में देखदा कि जे आदमी की मौत हुए गे वे का परिवार वाला और दगड़िया दुखित छे छन लेकिन शोकित नहीं छन। हम ते मौत से निडन परमेश्वर हमसे प्यार कर दुचा और अनंत मौत से वेन हम बचे लिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करदन ऊमु यह आस नीच कि वो अनंत जीवन पा। बाइबल इन बतौंदी कि ये लोग मरना का बाद हमेशा का वास्ता सजा पाला, लेकिन जब आप मरला आप कख जाला। तस्वीर 36। प्रभु यीशु मसीह को शरीर। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 12 आयत से लेकर 31 आयत तक। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 आयत से लेकर 16 आयत तक। पहलू पत्रस 4 अध्याय 10 आयत। हमारा शरीर का हर एक अंग का अलग अलग काम छन। कंदड़ून हम सुनदा छा, आंखून हम देखदा छा, गिचन हम बातचीत करदा और खानो खांदा।
हमारा शरीर का हर एक अंग मिलजुली की काम करदन। अगर हमारा शरीर का के हिस्सा पर चोट लग जाओ तो पूरा शरीर ते पीड़ा होंदी। परमेश्वर को वचन बतंदो कि सभी विश्वासी वे शरीर का भाग छन जैते हम कलीसिया बोलना। और प्रभु यीशु मसीह ये शरीर को मुंड छ। हर एक विश्वासी का वास्ता परमेश्वर मु काम छ। उदाहरण का तौर पर प्रचार कन, गीत गान, गवाह देन, मेहमानदारी कन। अगर कोई विश्वासी जो काम वे ते दियूं चा उन्हीं कैर सकुदू तो पूरी कलीसिया ते वैसे नुकसान होंदू। हर एक विश्वासी ते मिलजुली की काम कन चेणु छ ताकि ये से परमेश्वर की इज्जत हो और वे ते महिमा मिलू। तस्वीर 37 संगति और आराधना। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 24 और 25 आयत। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 आयत से लेकर 34 आयत तक। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 आयत से लेकर 17 आयत तक। विश्वासियों ते लगातार संगति कन रहन चैणु छ ताकि परमेश्वर की आराधना कर सकूं। जब वो एक जगह मुंह इकट्ठा होंदन तो परमेश्वर का वचन से सीखदा छन। गीत और आराधना या प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर की महिमा करदन। यीशु ने अपना चेलों ते बताए कि वो वे की मौत ते याद रखुन। ई तस्वीर में हम देखदा कि विश्वासी लोग मिलीजुली की खानो खाना छन। जै रोटी ते वो खाना छन वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर ते याद दिलोंदे जुवेन वे सलीब पर बलिदान कैर छो। जन वो मिली की पीणा छन तो यो प्रभु यीशु मसीह का लुए का बारा में बथोंदू। जुलुए वेन हमारा पापों से हमते बचाने का वास्ता बुगे। इले हमते संगति कन जरूर छ और परमेश्वर की मौत ते याद रखन जरूर छ। और यू हमते तब तक कन जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आउंदिन। तस्वीर 38 यीशु मसीह को वापस आउण। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 आयत, 5 अध्याय 4 आयत। अपनी प्रतिज्ञा का अनुसार एक दिन प्रभु यीशु मसीह ई धरती पर वापस आलू। वे को आने का समय का बारे में कोई नहीं जानदू। जो विश्वासी मर गई न वो अपनी कबर बटी भैर निकली की वैसे मिलला। और जो जिंदा छन वो वैसे मिलला। और एक दगड़ी वो यीशु मसीह से स्वर्ग में मिलला। और हमेशा का वास्ता प्रभु यीशु मसीह दगड़ी उस स्वर्ग में रोला। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर देना ऊते पिछने छोड़े जालो और वो हमेशा का वास्ता नरक में दंड पाला। हम नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आलो, लेकिन हमते तैयार रहो और वे को दोबारा आने को इंतजार कन। अगर आज यीशु मसीह ई दुनिया में वापस एजो तो क्या आप तैयार छा? तस्वीर 39 फलवंत होण। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 आयत से लेकर 20 आयत तक। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक। ई तस्वीर में हम एक डालत देखदा जय पर बिजा फल लग्या छन। जय बगत हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करदा तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम कर दी ताकि हम फल ले सका। बाइबल हमते बतौंदी कि परमेश्वर का आत्मा का फल इछन प्रेम, खुशी, शांति, सबर, मयलपन, भले, भरोसामंद होण, सच्चे, नम्रता और संयम। ये सुन बोले कि मैं डाल छो और तुम फोंका छा। अगर तुम मी में बण्या रहा और मैं तुम में बणी रोलो तो तुम फल ले सकदा छा। जो फोंका खराब हुए जंदिन वो फल नहीं लोंदिन। काटी की लोग ऊते आग में डाल दिंदिन। यीशु मसीह हर एक विश्वासी से चांदो कि वो फल लोन। ये से परमेश्वर बहुत आनंदित होंदो। तस्वीर 40 मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18
आयत से लेकर 20 आयत तक। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 8 आयत। यीशु अपना चेलों से बोले कि मेरा बारा मां औरों ते बतावा। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो वो अपना पापों से, अनंत सजा से बच जांदो और मौत से बच जांदो। अगर आप विश्वासी छा तो आप ते चरणु छु कि और लोगों की मदद करा ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ते समझी सकुन। परमेश्वर को पवित्र आत्मा आप ते जीवन में और परमेश्वर की गवाह देण में मदद करेली। इन तस्वीर की किताबों का द्वारा जो आपने सीख चाह वे ते औरों ते भी बतावा। इन्हीं के सभी लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर ते जान सकुन।